निमाड़ में स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव रहा है। उस समय खंडवा की आबादी बमुश्किल 35-40 हज़ार भी नहीं रही होगी, लेकिन इतनी जागरूकता इस शहर में रही और न केवल खंडवा शहर में बल्कि आसपास के गांव में भी एक बड़ा माहौल आज़ादी के आंदोलन को लेकर के बना हुआ था। यदि हम इसकी बात करें शुरुआत, तो सन 1857 की क्रांति से भी खंडवा अछूता नहीं रहा। तात्या टोपे स्वयं खंडवा में उस 1857 की क्रांति में पिपलोद, खंडवा ज़िले का जो पिपलोद है, उसके पास से निकले थे और वहाँ पर कुछ शासकीय भवनों को उन्होंने तहस नहस किया और यहाँ पर अपनी एक आज़ादी का ये समझो कि जो शुरुआत है वो वहाँ से उसके बीज डले। इसके बाद 1857 की क्रांति में ही उड़ीसा के महान क्रांतिकारी सुरेंद्र साय, जो एक जिन पर पूरे अंग्रेज़ों की निगाहें लगी थी, जिन्होंने लंबे समय तक उड़ीसा में अंग्रेज़ों को घुसने नहीं दिया। वे मूलतः उड़ीसा राजवंश के से आते थे और उन्होंने काफ़ी दिनों तक अंग्रेज़ों को उड़ीसा के बहुत सारे बड़े इलाके में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन जैसा कि उस आंदोलन में पहले भी हुआ कि उन्हीं के साथियों ने उनके साथ विश्वासघात किया और अंततः वो अंग्रेज़ों की गिरफ्त में आए। जब अंग्रेज़ों की गिरफ्त में आए तो उन्हें उड़ीसा से खंडवा ज़िले में ही उस समय असीरगढ़ के किले में ला कर के उन्हें कैद किया गया। उन पर बहुत ही अमानवीय अत्याचार हुए, यहाँ तक कि उनके सारे परिजनों को चुन चुन करके अंग्रेज़ों ने मार डाला और इनकी भी आँखें नष्ट कर दी उन्हें, और उसके बाद उन्हें अंततः फांसी पर लटकाया। ये 1857 की बात है। इसके बाद आया गांधी जी का जो अहिंसा आंदोलन है। उसने तो इस पर जितना ज़्यादा प्रभाव इस ज़िले में डाला कि एक बड़ी मुहिम खंडवा ज़िले में चली। और यदि ये कहें कि आज़ादी के आंदोलन की जो पहली गिरफ्तारी खंडवा ज़िले में हुई वो रायचंद जी नागड़ा की हुई। यहाँ पर जो उस समय गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो आज श्री रायचंद नागड़ा स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 12 अगस्त 1930 को पहली बार तिरंगा फहराया गया और उस तिरंगा फहराने के जुर्म में उस समय रायचंद जी नागड़ा को गिरफ्तार किया गया और उस ज़माने में उन्हें 500 रुपये का अर्थदंड और 6 महीने का कठोर कारावास दंडित किया गया था। दरअसल इसका भी घटनाक्रम इस तरह का है कि उस समय श्री रायचंद जी नागड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव हुआ करते थे, महामंत्री हुआ करते थे और अध्यक्ष माखनलाल जी चतुर्वेदी थे। माखनलाल जी चतुर्वेदी की उसके पहले ही गिरफ्तारी जबलपुर में हो चुकी थी, इसलिए वो अध्यक्ष का भी दायित्व उन्हीं के पास था। आज़ादी के आंदोलन को गति देने के लिए वे उस समय उनकी इच्छा थी कि कैसे गांधी जी को यहाँ लाएं और मौलाना आज़ाद से उनकी मुलाकात मुंबई में हुई और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर झंडा फहराना चाहते हैं और मौलाना आज़ाद के हाथों। तय जो यह हुआ था कि 15 अगस्त 1930 को मौलाना आज़ाद खंडवा आएंगे और यहाँ पर टाउन हॉल पर झंडा फहराया जाएगा और यहाँ से एक आज़ादी के आंदोलन का बिगुल फूकेगा। लेकिन कुछ उत्साही छात्रों ने इसके पहले 12 अगस्त को ही स्कूल पर झंडा फहरा दिया। इस समय ये उसी आंदोलन के सिलसिले में गांव में घूम रहे थे नागड़ा जी और उनके साथियों को जैसे ये सूचना मिली वह तुरंत गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि तिरंगा फहरा रहा है और वहाँ पे पुलिस पहुँच चुकी थी और उनको यह आदेशित कर रही थी कि कैसे भी आप तत्काल झंडा उतारें। उन्होंने कहा भी आप ये झंडा उतारना ब्रिटिश हुकूमत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इस पर में उन्होंने भी अपना एक जवाब दिया कि यदि आपके लिए ये झंडा उतारना प्रतिष्ठा का सवाल है तो इसे लगे रहने देना हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। और इस तरह से जब वो इतनी तनातनी बढ़ी थी कि रायचंद जी नागड़ा ने अपनी डायरी में लिखा है कि उस समय बंदूकें तन गई और उन्होंने कहा कि यदि झंडा नहीं उतारा तो फायरिंग हो जाएगी। खुद उस समय के जो पुलिस कप्तान थे वो मौके पे थे
और स्थिति यह बन रही थी कि फायरिंग हो जाती। और रायचंद जी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो ऐतिहासिक पल बनते बनते रह गया। उन्हें लगा कि ये पहली उनकी आहुति इस आंदोलन को होगी, और संयोग से उसी समय उनके एक साथी जगन्नाथ महोदय जी ने उस झंडे को उतारा और जुलूस की शक्ल में सारे छात्रों को और जो भी उपस्थित लोग थे उस झंडे को लेकर के शहर में निकल पड़े। इस तरह से झंडे का भी सम्मान बचा रहा और वो जो अप्रिय स्थिति थी वो टल गई। लेकिन वहीं पहली गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर उमड़ पड़ा था। और इस तरह से यह एक आंदोलन शुरुआत हुई और उसके बाद तो लगातार इतने आंदोलन चले कि अंततः अंग्रेज़ों को देश को आज़ाद करना पड़ा। गांधी जी इसके बाद में आए खंडवा, और इस तरह से लगातार एक घटनाक्रम चलता रहा। ऐसा नहीं कि केवल अहिंसात्मक आंदोलन या ही खंडवा से चला, यहाँ पर ऐसे बड़े क्रांतिकारी भी हुए हैं जिनकी वजह से अंग्रेज़ों की नाक में दम था। ऐसे ही महान क्रांतिकारी भीमराव चौरे, जिन्हें भारतीय लाल सेना के नाम से उनका संगठन था, और ये बड़े क्रांतिकारी थे। नागपुर में इन्होंने ख़ास तौर पे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी शस्त्रों को एक जगह से क्रांतिकारियों को दूसरी जगह तक पहुंचाना। नागपुर में काफ़ी बड़ा आंदोलन जब हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ, उसको दबाने के लिए उस समय वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया, और उस समय पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। तब इनके पास 5 रिवॉल्वर मिले थे भास्करराव चौरे के पास। बहुत अमानवीय यातनाएं उन्हें दी गई, और उसके बाद में भी उन्होंने ये कभी उसको जाहिर नहीं होने दिया। हम जो किस्से सुनते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ हमारे आज़ादी के मतवालों को यातनाएं देते थे, उन्हें करंट लगाया जाना, उन्हें गैस चैम्बर में रखना, शारीरिक मारपीट और कंबल उड़ा करके जो पिटाई होती थी, उस तमाम तरह की यातनाओं के दौर से गुजरे। पहली बार भास्करराव चौरे को जिस साथ जब मारपीट हुई तो उनके बाल इस कदर खींचे गए कि सारे बाल नोच करके उनके सामने रख दिए गए। इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, और अंततः जो अंग्रेज अफसर थे उनको भी कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि ये इस कदर देशभक्त लोग हैं, और फिर उन्होंने वो यातनाएं खुद बंद कर दी, और वो कोई उनसे कुछ भी नहीं उगलवा सके। भास्करराव चौरे मूल रूप से खंडवा के ही थे, और बाद में आज़ादी के बाद भी उन्होंने काफ़ी लंबा समय खंडवा में ही व्यतीत किया, कुमार बेड़े पे, और बहुत छोटा सा घर, बहुत टूटा फूटा था, लेकिन जो इन लोगों के जज्बे थे वो ज़बरदस्त थे।